मुफ्तखोरी रोकने वाली जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हमने मांग किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा मुफ्तखोरी को बढ़ाया जा रहा है, मुफ्तखोरी का वादा किया जाता है, फिर चुनाव जीता जाता है और बाद में उस मुफ्तखोरी को लागू किया जाता है, इस पर एक कानून बनाना बहुत जरूरी है। भारत पर इस समय टोटल 225 लाख करोड़ का कर्जा है। 225 लाख करोड़। जनसंख्या 145 करोड़ है और कर्जा 225 लाख करोड़ है। इसका मतलब प्रत्येक भारतीय के ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है। मेरे ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है, आपके ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है, छोटा जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके भी ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है। इतना कर्जा हो गया है, उसका ब्याज देना मुश्किल हो गया है और ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा है। जो कर्जा पहले 1.5 लाख करोड़ था जब मैंने पीआईएल फाइल किया था, वो बढ़ते बढ़ते अभी 225 लाख करोड़ हो चुका है। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां कोई लैपटॉप देने का वादा कर रही है, कोई मंगलसूत्र देने का वादा कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी स्मार्टफोन देने का वादा कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम एक एक दो हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। तो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी वादा कर रही हैं, लेकिन पैसा कितना है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो बनाया जाए। मैनिफेस्टो का कोई ड्राफ्ट नहीं है। 2000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं। मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड प्रोफार्मा ही नहीं है। वैसे जितने भी सरकारी कागज होते हैं उसका एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा होता है। चाहे वो स्कूल में एडमिशन का फॉर्म हो, वो भी स्टैंडर्ड होता है, सबके लिए कॉमन होता है, या राशन कार्ड का फॉर्म हो, या पासपोर्ट का फॉर्म हो, या ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरा जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो लाखों करोड़ का वादा करती हैं उसके लिए कोई मैनिफेस्टो, कोई स्टैंडर्ड प्रोफार्मा ही नहीं है। तो पहली हमारी मांग यह है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा बनाए मैनिफेस्टो का, और उसमें जब भी अगर राज्य का इलेक्शन है तो सबसे पहले उस राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है वो सबसे ऊपर लिखा जाए। हमें टैक्स पेयर को जानने का अधिकार है। जो लोग रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, वैट देते हैं, टीडीएस देते हैं, उनको ये जानने का अधिकार है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, क्या उसके पास पैसा है या वो राज्य कर्जे में है, और कर्जे में है तो जो ये वादा किया जा रहा है इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसलिए जो वादा किया जा रहा है उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा ये भी उसमें कैलकुलेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोफार्मा हो, और जो भी वादा किया जा रहा है, कोई कह रहा है अगर हम स्कूटी देंगे तो उसमें लिखे कि वो कितनी स्कूटी बांटेगा और उतनी स्कूटी बांटने के बाद वो कितने का पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा। अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल पार्टियां वादा करती हैं कुछ भी मुफ्त में तो है नहीं। वो कहती मुफ्त में, लेकिन वो जाना बर्डन जो पड़ेगा वो टैक्स पेयर के ऊपर पड़ेगा। तो टैक्स पेयर को यह भी जानने का अधिकार है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्कूटी का वादा कर रही है तो उससे कितना बर्डन आएगा। कोई अगर मंगलसूत्र देने का वादा कर रही है तो कितना बर्डन आएगा। कोई अगर लैपटॉप बांटने का वादा कर रही है तो कितना बर्डन आएगा। कोई कह रहा है कि हम स्मार्टफोन देंगे तो कितना उसमें बर्डन आएगा। ये जानने का अधिकार है। अल्टीमेटली कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने जो उसको चंदा मिलता उससे 1 रुपए नहीं खर्च करती। कोई नेता, सांसद, विधायक जो उसको वेतन मिलता उससे 1 रुपए नहीं खर्च करता। सारा का सारा जो खर्च होना है वो कहां से होना है? वो होना है टैक्स पेयर के पैसे से। हालत यह है कि राज्यों के पास वेतन देने का पैसा नहीं है। अभी केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट आई है, वो कह रही है जी हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, वेतन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केरल की सरकार मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगा रखी है। मुफ्त की योजनाएं पहले गरीबी के आधार पर चल रही थी, अभी जातियों के आधार पर चलती हैं, अब जातियों के बाद अभी रिलीजन के आधार पर शुरू हो गई। गरीबों के लिए मुफ्त योजना समझ में आती है, भाई ठीक है, चलो गरीब है उनको मुफ्त में अनाज मिलेगा, मुफ्त में चावल मिलेगा, मुफ्त में दाल मिलेगी, मुफ्त में राशन मिलेगा, बात समझ में आती है। लेकिन स्मार्टफोन मिलेगा, स्कूटी मिलेगी, टैब मिलेगा, साइकिल मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये क्यों भाई? दूसरी बात, जब जिस राज्य के पास वेतन देने का पैसा नहीं है उस राज्य में चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टी मुफ्त का वादा कैसे कर सकती है? एक मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। इस समय बात चल रही किसान आंदोलन की। किसान कह रहे हैं जी एमएसपी लागू करो। आप जानते हैं अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जिस दिन एमएसपी लागू हो जाएगी ना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का जो बजट है वो डबल हो जाएगा। अभी जो मनरेगा चल रहा है ना,
ये मनरेगा जस्ट डबल हो जाएगा। तो कर्जा पहले बढ़ा हुआ है, कर्जे का ब्याज देने का पैसा नहीं है, तो मनरेगा अगर डबल कर देंगे तो पैसा कहां से आएगा? पैसा कहीं टपकेगा नहीं। हमारी स्थिति वही हो जाएगी जो पाकिस्तान की है, हमारी स्थिति वही हो जाएगी जो लंका की है, हमारी स्थिति वही हो जाएगी जो वेनेजुएला की है। इसलिए अब समय आ गया है कि एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो बनाया जाए। मैनिफेस्टो में लिखा हो कि राज्य के ऊपर कितना कर्ज है और जो वादा किया जा रहा है उसका इंपैक्ट कितना आएगा। अगर लोकसभा का चुनाव है तो देश के ऊपर कितना कर्ज है, और प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी ये भी बताए कि जो वो वादा कर रही है उससे कितना इंपैक्ट आएगा, और पॉलिटिकल पार्टी ये भी बताए कि जो वो वादा कर रही है उसमें जो खर्चा आएगा वो खर्चा आएगा कहां से? क्या उधार लेके आएगा, या कोई फैक्ट्री लगेगी, उद्योग धंधा लगेगा, या नोट छापने की मशीन लगेगी? ये पॉलिटिकल पार्टी को बताना पड़ेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट से ही मांग किया है कि इस तरीके से जो मुफ्तखोरी का पूरा एक कारोबार चल रहा है, मुफ्तखोरी को आप हरामखोरी भी कह सकते हैं, एक तरीके से हरामखोरी वाला कारोबार चल रहा है कि जनता को फ्री में बांट के जनता को मेहनत से दूर कर देना, कि वो मेहनत ही ना करे। सोच रहा है यार ठीक है, हमको मुफ्त में राशन आ रहा है, मुफ्त में चावल आ रहा है, मुफ्त में दाल आ रही है, मुफ्त में बिजली मिल रहा है, मुफ्त में पानी मिल रहा है और बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर काहे लिए रोजगार लगाना, काहे की अपनी दुकान लगाना, काहे के लिए कुछ खून पसीना बहाना नहीं करना। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जानबूझ के मुफ्तखोरी को बढ़ा रही हैं। और वास्तव में अगर जहां तक गरीबी बेरोजगारी का मूल कारण तो जनसंख्या विस्फोट है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों को वास्तव में गरीबी खत्म करना है, भुखमरी खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करना है, तो उनको कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार तो पैदा हो जाते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के कानून के बिना तो बेरोजगारी कम नहीं होगी। जब तक 2 करोड़ लोगों को घर सरकार बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना सबको घर भी नहीं मिल सकता। तो वास्तव में जो मूल समस्या उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बस मुफ्त का वादा करो, मुफ्तखोरी बढ़ाओ और चुनाव जीतो, फिर 5 साल देश को लूटो। आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आज जजमेंट देगा और आने वाले टाइम में मुफ्तखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनेगा और ये मुफ्तखोरी रुकेगी।